आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर दें और अपने आपने हमें इस बात में धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप जीवित हैं। आपके तुझे कोई नहीं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस धरती पर जीवित रखा प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हम अंधकार में थे, आपने हमें चुना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने महिमा करते हैं। आप महान हैं, आपने हमारे पापों को क्षमा किया पिता परमेश्वर। आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज हमें भी अपनी शांति, अपनी आनंद हम सबके ऊपर बनाए रखें प्रभु। कि हम आपके वचन में, आपके मार्ग में, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह हो। धन्यवाद करते हैं इस भवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हम मनुष्यों को बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय, हमारी आत्मा से बातें करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन आपके भवन में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय, उनके मन से बातें करें, उनके मन को एकाग्र करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपकी सामने से पिता अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बोल सीख किए जाते हैं प्रभु। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर मुर्दे जीवित होते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी सभा को पिता परमेश्वर आपके प्रबंध रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना पिता परमेश्वर। जो रास्ते में आने जाने में आप उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो कलीसिया आपकी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया को आप प्रबंध रखते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और वचन जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। जैसे हिरण का उदाहरण दिया, प्यास जब लगता है वो जल की तलाश करती है, वह हाँफते हाँफते बहुत दूर तक जाती है पानी की खोज में, दूर दरार तक खोज कर। किसी का फिक्र नहीं कर, डर नहीं है, घूमते रहे। पानी में कम होगा मगरमच्छ, चलते चलते शेर, ना जंगली कुत्ते, कई सारे उसको तकलीफ होता, फिर भी वो खोजता है। आज हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए, एक हिरणी की तरह। चाहे कितनी भी मुसीबत, कितनी भी कुछ ना हो, हमें कलीसिया आना है, परमेश्वर की वचन सुनना है, परमेश्वर की आराधना करना है, अपनी हाथों को उठाकर उसकी महिमा करना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी बनने पर हम तुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह, धन्यवाद आपकी महान आज्ञा के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करते क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
जोरदार तालियां। परमेश्वर पिता तू योग्य है, तू स्तुति महिमा सजदा की योग्य है। तू पवित्र परमेश्वर है, तू सारे संसार को बनाया है, तू हर एक प्राणी को बनाया, तू मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता अपने हाथों से रचा। प्रभु यीशु हम धन्यवाद दें, पर मनुष्य तेरे विरोध में पाप किया और तेरे महिमा से दूर हो गया और तेरे नजर में गिर गया। फिर भी तू उसे प्यार करता है, तू उन्हें बचाना चाहता, इसीलिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा, अपनी पवित्र लहू बहाए क्रूस पर, दुख उठाया, निंदा सही, नाम भराई हुई, गलत समझे तुझे, फिर भी तू प्यार करता है। हर एक लोगों के गुनाह अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान, अपनी पवित्र लहू बहाए, उस लहू से हम सिद्ध हुए, हमारे पाप की क्षमा में हमें प्रायश्चित का मौका मिला, हमारी पापों का अधर्म का प्रायश्चित आपने चुका। प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु। क्रूस के लिए धन्यवाद, कीमत जो है तूने किया दाम, लेकर सारे पाप श्राप दिया फजल है वो का प्यार।
जीवित। प्रभु यीशु जो अपने मन को नम्र करता है, तेरे पास आता है तो उसे परिपूर्ण करता है, क्षमा करता है तो उसे नया जीवन देता है। धन्यवाद दे तेरी अद्भुत योजना के लिए, क्रूस के लिए, पुनरुत्थान के लिए। धन्यवाद देते आज इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहन जो रेगुलर आपकी उपस्थिति में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको खोजते हैं, वो आपके पास से पाना चाहते हैं। धन्यवाद देते जो आपके पास आया, जो आपसे मांगा वो पाया है पिता, जो खटखटाया उसके लिए खुला गया, जो ढूंढा उसे मिला। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आज प्रभु भोज है, तो ये प्रभु भोज में शाम को जाइए। प्रभु भोज है और प्रभु भोज में जो सच में ये गलत तरह से मत लीजिए, सच में आप प्रभु से प्यार करते हैं, उसकी राज्यों के लिए आप तैयार हैं और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु भोज परमेश्वर की याद के लिए हम करते हैं, ठीक है। और ये याद जो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया, उससे पहले अपने शिष्यों के साथ वो प्रभु भोज किए थे। परमेश्वर पुराने नियम में बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा, तो ये गलत तरीके से मत लीजिए। अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं, प्रभु भोज के बारे में जानते नहीं, तो आपको लेने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आप अधिक जानिए, क्योंकि हम गलत तरह से लेते हैं तो हम पाप करते हैं। तो इसीलिए प्रभु भोज वही लोगों के साथ लिया प्रभु यीशु, अपने शिष्यों के साथ, 12 शिष्यों के साथ, भीड़ के साथ नहीं लिया। आज आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये आपके लिए प्रभु भोज है, आप ले सकते हैं अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। कई बार मैंने लोगों को देखा प्रभु भोज लिए, बपतिस्मा लिए, फिर संसार में जाके वही गंदे काम करे, वही पुरानी जीवन जिए, तो मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु भोज इसलिए लिए क्योंकि क्रूस में जाने से पहले उन्होंने प्रभु भोज लिया। उसका एक तस्वीर है कि वो क्रूस में लहू बहाएंगे, अपने शरीर को बलिदान करेंगे, वो त्याग, अपने जीवन को त्याग रहे, वो बता रहे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर प्रभु भोज लेते हैं। पिता परमेश्वर, सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम आपकी चरणों पर आते हैं, हमें क्षमा करना प्रभु। हम योग्य नहीं थे तेरे प्रभु भोज लेने के लिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए, पर आपने क्रूस पर हमारे पापों को भर दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु हमें क्षमा करना। हम जाने अनजाने में कोई गुनाह किए, कोई पाप किए, झूठ या कोई हम ऐसे कुछ काम किए, प्रभु यीशु क्षमा करना। प्रत्येक भाई बहन अपने अपने व्यक्तिगत यीशु से अपने मन में प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन अपनी आंखें बंद करिए। कोई भी ऐसे काम किए, कोई भी ऐसे बात हुआ, कोई भी ऐसे आपका दिल टूटा या कोई ऐसे कुछ बातें हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे, आज आप प्रभु से क्षमा मांगकर आप उसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। ओके, और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती का, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, अभी तुरंत पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप भूल पाएंगे तो ठीक है। यहाँ पर चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज, चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज 17 से लेकर 24-25 वचन तक और फिर 26 से लेकर 30 वचन में प्रभु भोज का आयोजन हुआ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ। ठीक है, तो इससे पहले 17 से अगर 30 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो चीजें, फसह पर्व पुराने नियम में परमेश्वर की इजराइल के साथ की गई वाचा की एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला था। फसह का पर्व पुराने नियम में परमेश्वर लोगों के साथ वाचा बांधा, और ये जो प्रभु भोज हम लेते हैं
यीशु मसीह आपने नहीं बचा, आप और मेरे साथ बनता। तो इसमें कहता परमेश्वर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से एक नई वाचा स्थापित करने वाले थे। यह नई वाचा उन सभी लोगों के लिए है जो यीशु में विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? यीशु अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु का उद्देश्य बता रहे थे। उनकी मृत्यु लोगों को पाप, मृत्यु और बुराई की शक्ति से मुक्त करेगी। यीशु ने इन नई स्वतंत्रता के बारे में सिखाने के लिए रोटी और दाखरस का उपयोग किया, जो आज हम लोग कर रहे हैं। रोटी और दाखरस का उपयोग किया। वह अपने शरीर को वैसे ही त्याग देंगे जैसे उन्होंने भोज के समय में शिष्यों को रोटी वरसी थी। जैसे शिष्यों को दिए थे, उसी तरह अपने शरीर को भी परमेश्वर या संसार के लिए त्याग देंगे। जैसे उन्होंने दाखरस उंडेली, वैसे ही लहू उनके शरीर से बहेगा जब उन्हें मार दिया जाएगा। इस प्रकार वह उस कार्य को पूरा करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा। तो यीशु मसीह यहाँ पर 26 वचन में कहता, तो वह जब एक खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लोग खाओ, यह मेरी देह है। यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान किया। ये यीशु का देह का प्रतीक है। उसकी बलिदान को हम याद करके इसको स्मरण करते हैं। वह हमारी पाप, हमारी मृत्यु, हमारी बुराई के अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया। तो आइए प्रार्थना करते हैं, रोटी को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर वचन 27 में, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो मनुष्य के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अद्भुत, उसकी जब लहू हमारी पापों की क्षमा के लिए बहाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इसको हम ग्रहण करते, जो हमारे लिए यीशु मसीह बहाए। ये लहू का प्रतीक है। सचमुच हम लहू नहीं पी। आइए प्रार्थना करो, ग्रहण करिए और फिर प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर। तू सच्चा है, तू पवित्र है। धन्यवाद हमारे लिए सब कुछ करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर हम देखते हैं 29 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाखरस का यह रस, दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। उसके बाद यीशु मसीह इस धरती पर चेलों के साथ नहीं पिए। आज हम उसको याद करके यीशु को हमारे बीच में रखते हैं। हम लोग भी एक दिन इस धरती से जब जाएंगे, ये हम याद देंगे। यीशु के साथ स्वर्ग में प्रभु भोज मनाए। फिर कहता, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो आइए हम लोग भी भजन गाकर वचन सुनेंगे, प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा कर। इस सभा के लिए धन्यवाद। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हमारे लिए सब कुछ करने के। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारा आनंद
सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम यीशु मसीह के लिए एक जोरदार तालियां बजाते हैं। तो आज हमारी कलीसिया में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। तो इस साप्ताहिक सूचनाएं मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो हर रविवार यहाँ पे बीके पैलेस में सुबह 9:30 बजे सभा लगती है। तो आप सभी से विनती है समय पर आइए और एक साथ एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है शाम 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। हर बुधवार को शाम 7 बजे चर्च ऑफिस में प्रार्थना सभा लगती है। और हर गुरुवार को उपवास प्रार्थना 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। और हर शुक्रवार को सभा 7 बजे लगती है भूपेंद्र जी और शोभना जी के घर पर। और हर शनिवार को नरसिंहपुर और कांथा गांव में प्रार्थना सभा लगती है सुबह 11 बजे। तो जितने भी लोग वहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। तो इस साप्ताहिक परिवार है प्रकाश और रानी जी। आप उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि उनके परिवार में एकता शांति बनी रहे और वो परमेश्वर की महिमा में बढ़े। ये साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर कुंदन कुमार पटना बिहार से। आप उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी कलीसिया में नए शिष्य बने, उनके परिवार में एकता शांति बनी रहे और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करें और उनका स्वास्थ्य सही रहे। और इस साप्ताहिक जन्मदिन है 7 जुलाई को काजल है। और इस साप्ताहिक सालगिरह है 7 जुलाई को लक्ष्मी और संजय जी, 10 जुलाई को अनिल और चांदी जी। तो आइए हम आगे की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने एक अद्भुत दिन एक अद्भुत समय पिता परमेश्वर हम सभी को दिया। एक साथ हम सभी इस जगह पर एकत्रित होकर तेरी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। सबको धन्यवाद देते हैं। जो भी सॉन्ग हुए उन सबके लिए कुछ धन्यवाद देते हैं। और आज पास्टर को एक संदेश देना पिता परमेश्वर स्वर्ग से एक संदेश देना जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हो। उस संदेश से हम सीखें और अपने जीवन में उस संदेश से अपने जीवन में उसको फॉलो करते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आप उनके दिल से उनके मन से आप बातें करना पिता परमेश्वर, उन्हें महिमा करना कि तेरी प्रार्थना पर और तेरे रास्ते पर चल पाए पिता परमेश्वर। आगे की सभा के लिए दूसरी प्रार्थना करते हैं दूसरी मानना पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। समय है और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वचन के द्वारा हम लोग बातें करेंगे। भेंट हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारा और परमेश्वर का जो प्रेम है वो बना रहे, हम उसके प्रेम के प्रति समर्पण हो सके, इसलिए हम परमेश्वर को भेंट देते हैं। जैसा कि पहला इतिहास वचन 29 अध्याय 29 में 14 वचन है। पहला इतिहास अध्याय 29 14 वचन कहता है, पर मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम किस प्रकार स्वेच्छा से भेंट देने की सामर्थ्य रखते हैं। सब कुछ तो तेरी ओर से मिलता है और हमें तेरे ही हाथ से मुझे दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है हम क्या हैं, जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर को कुछ हम अलग से नहीं देते हैं, जो कुछ उसने हमें दिया है उसी से हम उसको भेंट कराते हैं। जिस प्रकार हर वचन में जो है वचन हमें यही सिखाता है कि आनंद के साथ और स्वेच्छा के साथ हम परमेश्वर को भेंट कराएं। जो कुछ आपके पास हो। भेंट का मतलब है दान और भेंट दोनों अलग चीजें हैं। दशमांश जो होता है वो हमारी जो कमाई होती है, जो पूंजी होती है, उसका दशमांश हम लोग देते हैं। और जो दान होता है वो परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितना भी कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है।
तो अपने जो कुछ आप समर्पित करें, आप अपने हृदय को तैयार करके स्वेच्छा से परमेश्वर को समर्पित करें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी भेंट को अपने हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सभा के लिए जहाँ पर हम सब आपकी महिमा के लिए उपस्थित हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अभी जो वचन हम लोगों ने बोला पिता परमेश्वर कि हम क्या हैं, जो कुछ है वो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर, जो भी हम देते हैं वो तेरी ओर से होता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि भेंट मनुष्य का मार्ग होती है और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन आपके राज्य के लिए, आपके भवन के लिए अपनी भेंट को समर्पित कर रहे हैं प्रभु, आपकी भेंट को आशीष करना पिता परमेश्वर, ग्रहण करना पिता परमेश्वर। उनके खर्चे भरे पूरे हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई गति कमी ना हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जो अपनी भेंट को आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं प्रभु, हम उससे कभी संतुष्ट ना हो प्रभु, पर हम उससे और भी अधिक देने की इच्छा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय को खोले पिता परमेश्वर कि हम स्वेच्छा से और आनंद से आपके राज्य में भेंट को समर्पित कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
फिर वचन में जाते हैं। आज मैं 2 घंटा बातें कर रहा हूँ, नींद आ रहा है, 1 घंटा आप लोग सो लो, उसके बाद वचन सुनाएंगे। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, हर एक मनुष्य के बचाने के लिए, पापों से छुटकारा के लिए, मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए उन्हें जो कार्य किए क्रूस पर, प्रभु और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद देते उस संपूर्ण कार्य के लिए। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करते हैं। जब पतरस बातें कर रहा था तो प्रभु यीशु तेरे वचन जो लोग ध्यान से सुन रहे थे, उनके हृदय को छेद किया, मतलब वचन छुआ उनके हृदय। आज भी यहाँ पर भाई बहन जो ध्यान से सुनते, उनके हृदय वो बातें करें तेरे पवित्र वचन और तेरी आत्मा के द्वारा बातें करें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का जो शीर्षक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें मैं शीर्षक बताने से पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। तो आप लोग रेडी है क्या? तो रेडी है? यस। रेडी है? यस। हालेलुया। आप लोग इतना आवाज के बच्चों का आवाज समझ रहे हैं? जो रोए तो भी वो शांत हो, बोला सुनो जरा, बस बोलो, मैं बोलूंगा। ओके, तो किस चीज से आप आकर्षित हैं? पति पत्नी, बच्चे, फैशन, कार, बाइक, सिरे, कपड़े, भोजन, किस चीज से आप आकर्षित हैं? इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आकर्षित कर सकता है और आपको आकर्षित करके वो अपने जैसा बना सकता है। कई बार लोग आकर्षित होने के लिए चारा डालते हैं, चारा डालते हैं, वैसे दिखाते हैं ताकि आप आकर्षित हो सके। आकर्षित का बहुत सारी चीजें आ सकता है। हो सकता मैं एक अच्छा बाइक लिया, मैं आकर्षित, मेरा शान दिखाने के लिए, करेक्ट? कई बार हम लोग इन सब चीजों में, परमेश्वर में हम लोग नीचे गिर जाते हैं। हमें दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको चीजें लाएगा। आकर्षित जो शब्द है, आज हम देखेंगे आप प्रभु यीशु मसीह में क्या आकर्षित देखते हैं। ओके, आज का जो शीर्षक है, मसीह के आकर्षित की क्षमता। हर एक के पास क्षमता होती है। चुंबक के पास क्षमता है आपको खींचने की, सुंदरता के पास क्षमता है आपको आकर्षित करने का। कोई हैंडसम है, आपको आकर्षित कर सकता। कोई ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने में आपको आकर्षित कर सकता। बहुत से ऐसे चीजें लोगों में, इस संसार में ना, बहुत अच्छा जगह है, आपको आकर्षित कर सकता और आपके माइंड में वो घर कर लेता। किसी भी हाल में मैं उस जगह पे एक घर चाहिए, आकर्षित, वो घर कर लेता आपके अंदर। यीशु के पास कौन सी ऐसा चीज था? आकर्षित की क्षमता कैसे था? कौन लोग उसे आकर्षित होते? क्या था उसके पास? नबियों ने कहा है उसका चेहरा तो सुंदर नहीं था, वो सताया हुआ था, वो बदनाम था। नबियों की किताबों में लिखा, पर क्या था? मसीह के आकर्षित की क्षमता क्या? हम लोग आज देखेंगे। कहते हैं कि मसीह के महक व्यक्तिगत के चुंबक में सभी तरह के लोगों की ओर आकर्षित, हर प्रकार के लोगों में आकर्षित, सभी प्रकार, एक चुंबक की तरह, समझ रहे?
एक चुंबक की तरह। रुपया को देखकर कोई भी गिर सकता है। रुपया बहुत ललचाता है, खाने का चीज बहुत ललचाता है। ललचना नहीं मतलब क्या बोलते हैं, हमें गिरना नहीं, समझ रहे, हमें गिरना नहीं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या चीज आकर्षित, किस तरह के लोग आकर्षित हुए, कैसे आकर्षित हुए, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप बाइबल पढ़े, सुसमाचार में यीशु मसीह का व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं। यीशु मसीह प्यार करता है हर प्रकार के लोगों से। कभी भी अपने आप में या अपने शब्दों में या अपनी चरित्र में या अपनी नजर में या अपनी काम काज में कभी भी अहंकार या घमंड चीज नहीं दर्शाता। वो सच्चाई में सत्य के साथ सत्य, धार्मिकता के साथ धार्मिकता, विश्वास के साथ विश्वास, हाँ के साथ हाँ, ना के साथ ना, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, वो हर प्रकार के लोगों से प्रेम दर्शाए, हर प्रकार के लोगों से। क्या चीज था यीशु में? माताएं अपने बच्चों को उसके पास ला, माताएं अपने बच्चों को उसके पास ला रहे। सोचिए, आज हम लोग हमारे बच्चों को क्रिकेटर बनने के लिए उत्साह करते हैं, ले जाते हैं, उनको मिलाते हैं, उनसे ऑटोग्राफ दिलाते हैं। सोचिए, माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास ला रहे ताकि वो आशीर्वाद दे। यीशु मुर्दों को जिंदा करता, यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु हर एक लोगों से प्रेम करता है। माताएं वो जानते हैं, उसकी चमत्कार को देते, यीशु की बातों को सुन रहे, उसकी हर एक बात अनुग्रह और प्रेम और सच्चाई से भरी हुई है। आज मेरे बच्चों को मैं नहीं कह सकता तुम अमिताभ बच्चन बनो या सलमान खान की तरह बॉडी बनाओ, नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सलमान खान मरेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु यीशु के जैसा बन तो स्वर्ग में तुम रहेगा। यीशु की तरफ इशारा करो, यीशु की तरफ आकर्षित करो, यीशु की जैसा सोच रखने में बोलो, यीशु की तरह शब्द कहने में बोलो। सोचिए थोड़ी समय के लिए, बहुत सारे लोग आज समाज में, बहुत सारे जो नेता अभिनेताएं हैं, उनके जैसा बोलना चाहते, उनके जैसा करना चाहते, उनके जैसा बातें करते, उनके जैसा स्टाइल मारते, उनके जैसा क्यों? क्योंकि वो आकर्षित हुए उनके कहीं ना कहीं हुनर से। बहुत सारे माताएं यीशु से आकर्षित ताकि उनके बच्चे यीशु की तरह बने, उनसे आशीर्वाद ले सके, उनकी ब्लेसिंग आ सके। वो जानते हैं कि समाज में किस तरह की महत्व है, वो जानते हैं समाज में बच्चों को हम सही रास्ता नहीं दिखा सकते, समाज में हमें कभी भी कोई भी सही नहीं हो सकता, पर हम यीशु में सही बन सकते, बच्चे सही हो सकते। उसकी आशीर्वाद चाहिए, उसकी ज्ञान चाहिए, उसकी संगति चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए। सोचिए, जैसे जिसका साथ वैसे वो बन जाए, समझ रहे? जैसे जिसका साथ वैसे वो बनता। मूर्ख का साथ देंगे मूर्ख बनेंगे, संसार का साथ देंगे संसारी बनेंगे, संसार के जैसा बनेंगे। जैसे जैसे आप जिसका साथ दोगे वैसे आप बनते जाओगे। सच में संसार किसका साथ देता है? क्या बोलते? संसार किसका साथ देता है? हाँ, हेलो, संसार किसका साथ देता है? हाँ, हेलो, कुछ तो बोलो। संसार किसका साथ देता है? शैतान का। और इसीलिए तो संसार आज शैतान की जैसा व्यवहार करता है। समझ रहे? शरीर किसका साथ देता है?
शरीर किसका साथ देता है? हेलो, कहाँ है? यहाँ है। शरीर किसका साथ देता है? संसार का। तो इसीलिए संसार के बारे में ज्यादा खुश होता है। संसार की चीजों को देखकर शरीर वैसा बनाने के लिए उकसाता हमें। समझ रहे? जो जिस चीज से आकर्षित होगा, जो चीज फॉलो करेगा, जिसकी ज्यादा संगति करेगा, वैसे वो बदले जाएगा। कई बार हम देखे लोग यहाँ पर आते, कांपते, थरथराते, क्यों? परमेश्वर में उद्धार नहीं मिला, या बोलने के लिए आपको वचन नहीं मिला। सब कुछ है इसमें, पवित्र वचन, सब कुछ है। आप परमेश्वर की संतान, परमेश्वर आपको निर्बुद्ध रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको बुद्धिमत्ता बनाना चाहता है। इसीलिए कहता है मेरी संगति करो, मेरी साथ चलो, मेरे वचन को पढ़ो, मेरे पवित्रता को समझो, मेरे धार्मिकता को देखो। माताएं आकर्षित थे यीशु मसीह के सिद्धांतों में। समझ रहे? माताएं यीशु मसीह के सिद्धांतों में आकर्षित थी, इसीलिए अपने बच्चों को लेकर आते थे। मरकुस का 10वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोलता है। समझ रहे? आज आपको मुझे भी बच्चों को अपने, कई बार होता है, कई बार ना, पति पत्नी बढ़िया आ जाते हैं, एंजॉय करते करते, बातचीत करते करते बच्चों को घर पे रख देते। बच्चे क्या देख रहे हैं टीवी में? शॉर्ट, भंकस की नहीं। आज सोशल मीडिया में है क्या? फालतू चीजें। कोई किसको लात मारा, कोई किसको गिरा, ये तेरे बाप का खाया क्या? यही सब चल रहा है। यही सब उनके माइंड में घुसा रहे हैं। बच्चों को ला नहीं रहे, उनका माइंड में क्या जा रहा है? सांसारिक चीजें घुस रहा। और जैसे सांसारिक चीजें घुस रहा, तो उसी तरह संसार की तरह सोचने लग रहे हैं। और हाँ भाई बढ़िया है, देख कर रहे हैं, और जाकर बच्चों को देख रहे हैं। अरे टीवी देख रहे हो? मारा किसका गलती? मैंने बच्चों को छोड़ के आया। हमें बच्चों को परमेश्वर के पास लाना है। समझ? परमेश्वर के पास लाना है। देखिए वचन क्या कहता है, मरकुस का 10, 13 और 14। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें माना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। बच्चों को लाओ, अपने दिल को तैयार करो परमेश्वर के पास। माताएं बच्चों को अपने यीशु के पास लाते थे। उसके पास लाए, बच्चे उसकी ओर आकर्षित हुए। मत्ती का 19 अध्याय अगर बोलते हैं 13-14 वचन, बच्चे यीशु की ओर आकर्षित हुए। अगर हम लाएंगे नहीं, माता पिता अगर यीशु के पास बच्चों को लाएंगे नहीं, आकर्षित होंगे नहीं, अपनी मन से कोई बच्चा आएगा नहीं। हमें बार बार बोलना है बच्चों को। देखिए 13-14 में, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उसे डांटा। यीशु ने बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से आगे बढ़ा। सोचिए, पापी उसके पास आते थे, पापी लोग उसके पास आते, टूटे हुए लोग, निराशा लोग, भी खोए हुए लोग उसके पास आते। जो बीमार है, जो अंधा है, जो लंगड़े हैं, जो पापी है, जो अधर्मी है, ऐसे लोग उसके पास आते। जो कुछ काम का नहीं, ऐसे लोग उसके पास आते। पापी उसके पास आते। लूका का 15 वचन एक, समझ रहे? फिर आगे कहता है,
लोग लोग उसके पीछे हो लेते थे। लूका 5 और वचन 11, लूका का 5 अध्याय वचन 11, लोग बहुत से लोग उसके पीछे आते थे। 5 अध्याय वचन 11 में देखिए, और वह गांव को किनारे पर और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लोग कई बार यीशु के बात सुने, स्वर्ग के राज्य के बारे में सुने, चमत्कार के बारे में सुने, लोगों की गवाही सुने, यीशु किस तरह परमेश्वर के संदेश को बताता है, किस तरह कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, किस तरह उसके उपदेश है। हमने संसार में बहुत सारे संत, कवि, महारथी, ज्ञानवान, बुद्धिमान लोगों को, विद्वान लोगों को देखे, समझे, उनकी बातें सुने, पर उनसे अलग है इसका बात, पर उनसे एकदम अलग है। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें यीशु के करीब आना चाहिए, हमें उसके पीछे आना चाहिए, हमें उसकी उपदेश में आकर्षित होना चाहिए, हमें उसकी सच्चाई पे आकर्षित होना चाहिए, हमें उसकी चमत्कार पे अचंभित होना चाहिए। समझ रहे? अद्भुत है। और वचन 28 में, इसी अध्याय में ही कहता, 28 में 27 कहता, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। चुंगी लेने वाले, जॉब वाले, कामकाज करने वाले उसके पीछे हो रहे। क्यों? क्योंकि उसकी उपदेश दुनिया की उपदेश से अलग है, उसकी सुसमाचार शास्त्रीय फरियों से अलग है। समझ रहे? इसीलिए उसके पीछे मारियम उसे मारियम उससे प्रीति रखी। यूहन्ना 12 है वचन 3। मारियम उसे यूहन्ना 12 है और वचन 3 देखिए, कहता है, तब मारियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रीति रखी और अपनी कीमती चीजें भी उड़ेल दिया, उसके कीमती सामान उड़ेल दिया। उसकी प्यार से प्रभावित, वह हर प्रकार के लोगों से प्यार करता, वह आकर्षित था उसकी प्रेम से। कोई इस समाज में इस प्रकार की औरत को पसंद नहीं करते, पर यीशु किसी को भी इनकार नहीं करते, किसी को भी इनकार नहीं करते। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझें। ओके, सैनिक उसे प्रभावित, सैनिक देखिए किस तरह के लोग उससे प्रभावित थे, आकर्षित थे। लोग जानते हैं मारियम एक वेश्या थी और वेश्या से कोई समाज में प्यार नहीं लेता, गलत नजर से लोग देखते हैं, पर यीशु के पास आई, यीशु उसे संभाला। सोचिए, सैनिक उसके प्रभावित थे, उससे प्रभावित थे। यूहन्ना 7 और वचन 46, 7 का 46, पैंतालीस में कहता, तब सिपाही प्रधान याजक और फरीसियों के पास लौट गए। उन्होंने उससे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाही लोग के हाँ क्या कहा गई? सिपाही ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। आकर्षित हुए सैनिक लोग, सेना के लोग। आज देखिए, आप जब सुसमाचार, परमेश्वर की संतान सुसमाचार को जानते हैं, परमेश्वर के सिद्धांतों को जानते हो, परमेश्वर के महान आज्ञा को जानते हो, किसी भी प्रकार की इंसान से बातें करिए, आपकी सुसमाचार से प्रभावित होंगे।
आप डरे नहीं, अरे ये सैनिक है, बड़ा पढ़ा लिखा है, कैसे मानेगा? आप मत सोचो, आप मत सोचो। हर प्रकार के लोग यीशु के पास आते थे, प्रभावित थे, और परमेश्वर उन्हें आशीष दी। समझ रहे हैं? सूबेदार उसका अंगीकार किया, सूबेदार अंगीकार किया। लूका का 23 अध्याय और वचन 47, सूबेदार उसका अंगीकार किया। सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा था। सोचिए, नहीं? सूबेदार एक बोलते ना अधिकारी, प्रभावित। लोग उसे अचंभित थे, बहुत से लोग उसे अचंभित थे। क्या आप कभी किसी के लिए अचंभित बने? आप परमेश्वर की संतान हो, कभी किसी को अचंभा किए? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? आपके कार्य से, आपके शब्दों से परमेश्वर अचंभा। वाह, क्या अद्भुत है! समझे? और ये लोग उसे अचंभित थे। मत्ती 15:31 में पिलातुस उसे अचंभित था। यूहन्ना 18:33, यूहन्ना 18 अध्याय खोलते हैं और वचन 33 देखिए, पिलातुस कैसे अचंभित था। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या? वो भी अचंभा हो। सोचिए, उसको तो डर था पहले कि ये दूसरा राजा कहां से आता, मैं राजा होते हुए। उसके बातों से सब कोई अचंभा थी, आकर्षित। सामरी स्त्री प्रशंसा की। सामरी लोग जो यहूदी लोगों से नीची माना जाते हैं, सामरी लोग। लूका 17 अध्याय 15 और 16 वचन, सामरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जानते हैं सामरी स्त्री के बारे में? करानी स्त्री, सामरी स्त्री, सामरी लोग जानते हैं? लूका का 10वां अध्याय में एक कहानी, आगमरा करके छोड़ गए थे, कई सारे लोग वहां से गुजरते, कोई मदद नहीं करता। एक सामरी वहां से जाता, वो मदद करता है। सोचिए, अद्भुत है। चरवाहे उसकी आराधना की। मत्ती का 2 अध्याय वचन 11, चरवाहे उसे आराधना की। नहीं, यीशु मसीह खुद चरवाहा है। यीशु मसीह कहता, मैं चरवाहा, और चरवाहे आकर उसकी आराधना की। जब वो चरनी में थे, चरवाहे आए ना,
आकर उसकी आराधना की। सोचिए, थोड़ी समय के लिए परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ना वो आराधना, चरवाहे लोग उसकी आराधना कर। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, कई बार हम लोग जानते नहीं, चरवाहे उनकी आराधना कर। आप लोग जागरण समझ पा रहे? यीशु मसीह आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आप उसकी किस चीज से आकर्षित हैं? अलग अलग कैटेगरी के लोग उसकी सिद्धांत, बातें, उसकी प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, अलग अलग चीजों से आकर्षित, हर प्रकार के लोग उसको आकर्षित करते हैं। उसके कार्य से, उसके शब्दों से, उसकी सच्चाई से लोग वाकिफ हैं, पसंद करते हैं। आपको कौन पसंद करता है? आपका कौन सुनता है? परमेश्वर का वचन कहता कि हे तुम मेरे संतान, तुम्हारी शब्द अनुग्रहमयी हो, सलोनी बनो, प्रेम भरा रहे, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में बढ़ो। हम कभी किसी का न्याय नहीं कर सकते, हम कभी किसी को सिखा नहीं सकते, हम कभी किसी को सुधार नहीं सकते। हम खुद सुधरेंगे तो सब चीजें सुधर जाएंगी। सोचिए, ध्यान दी। कल एक लड़की को बोला कि आपके पिता से डरते क्यों? हम डरते नहीं, हम डरते नहीं। वो बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते, पर जब बड़े होकर गलत करें, जब हम गलत को बोले तो क्या वो हम गलत हो गए? तो कई बार हम खुद गलत करें और बच्चे जब उस बात को लेकर बताए तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। कई बार आपकी शब्द किसी को कठोर बना सकता है, कई बार आपकी आदत दूसरे को निराश कर सकता है। आप अगर परमेश्वर में हो तो प्रभु यीशु मसीह के पास हर प्रकार के लोग आए, मानने वाले आए, नहीं मानने वाले आए, गालियां देने वाले आए, हर प्रकार के लोग आए। पर क्या वो बदला? उसकी स्वभाव, उसकी चरित्र कभी बदला नहीं। वह हर किसी से प्रेम भरे बातें, वो आपसे प्यार करता, वो चाहता कि आप उसको प्रकट करें, आप उसको प्रकट करें। आप चिकन खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्या सवाल है पास्टर? हाँ, पास्टर जी एक सवाल किया, खाते क्या नहीं पूछ रहे। देखें कितना कंफ्यूज है हम। पता क्या नाम है, सबके सामने बताया तो सबको मालूम पड़े मैं खाता हूँ। कितना सोचते हैं हम, सोच ऐसा आता है, विचार ऐसा आता है, समझ? आप घास खाते हैं, घास कम खाए क्योंकि वो कोई नहीं करता है। उसके लिए फटाक करके जवाब आता है, क्या आप प्रभु को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं, मैं उसके उद्देश्य से बहुत प्रभावित हूं, मैं उसकी सच्चाई में वाकिफ हूं, मैं उसके सिद्धांतों को जानता हूं, मैं उसके वचन को याद है। एक बार ध्यान दें, थोड़ा सा आजकल ऐसा हो रहा है। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वाले का यही हासिल होता है। जो लोगों को जगाता है यही हासिल होता है। आज मैं आप लोगों को जगा है, मेरा भी हासिल वही होगा। यीशु मसीह सबको जागरूक किया, हासिल पुरुष थे। सोचिए, मुर्गे सबको जगाता, सुबह सोचिए
को जगा रहे हो वही बच्चे घर से निकलो। बच्चों को लेकर सीरियस प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के लिए दिया है, समझ रहे। मैं थोड़ा आपको जगाने के लिए ये थोड़ा सा बातें तो उसके लिए आप समझ रहे। तो अद्भुत है, परमेश्वर आकर्षित कर रहा, उसकी ज्ञान, उसकी समझ, उसकी महानता, उसकी वचन अनंत जीवित दुधारी तलवार की समान प्रभावशाली, समझ रहे। चरवाहे क्या करते थे? चरवाहे क्या करते थे? है? भूल गए क्या? आराधना करते थे। चरवाहे आराधना करते थे उसकी। मार्था क्या करता था? मार्था क्या कर रहा था? हाँ? मार्था उसकी सेवा कर रहा है। सेवा करते वक्त मदद मत मांगो, सेवा करते हो मदद मांगोगे तो आपको सेवा का सही मतलब नहीं। मार्था की जैसा बनो, सेवा करो प्रभु। मारियम की जैसा बनो, वचन सुनो। दोनों सिद्धांत, दोनों तरह के हृदय हमें चाहिए। कलीसिया में मार्था भी चाहिए, मारियम भी चाहिए, समझ रहे। ये लुका का 10:38 में छुटकारा पाया हुआ बुद्धग्रस्त उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, घर नहीं जाना चाहता था। मरकुस का 5:18 में जिसके अंदर बुद्ध था, लोग उसके चारों ओर एकत्रित होते थे। हमेशा लोग उसके चारों ओर एकत्रित होते थे। मरकुस का 5:21 में पढ़ते हैं। मरकुस का 5:21 5 का 21 यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित है। तो वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे उसके ऊपर। अद्भुत है ना। लोग भीड़ के भीड़ क्या था? चमत्कार, प्रार्थना, निवेदन। कोई कुछ बोला, यीशु चल दिए। कोई कैसा भी था, आया, आशीर्वाद दिया, चंगाई दिया, ब्लेसिंग किया। अब आप सीखो, आगे बढ़ो। प्रेज गॉड। आप इस बात में आकर्षित, संसार की चीजों में, परमेश्वर आप किस चीज में आकर्षित हैं? यीशु की क्षमता को देखो। किसी से लड़ा नहीं, पर लाखों लोग उसके पीछे हैं। किसी से झगड़ा नहीं, चल भाई चल, तू यीशु के पास चल। नहीं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कई सारे लोग उसके पीछे चले। क्यों? क्योंकि लोग उससे प्यार करते, लोगों से वो प्यार करते। वो हर प्रकार का, कभी किसी को घृणा नहीं किया, कभी किसी को कमजोर नहीं समझा। मेरी बिरादरी के लोग होंगे तो मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी कैटेगरी के लोग होंगे तो मैं उनसे बैठूंगा उठूंगा। मेरे जैसा सोच विचार रखते हैं, पढ़ा लिखा है तो मैं उनके साथ बैठूंगा, नहीं तो मैं दूसरी चीज में बैठूंगा। वो थोड़ा कम पड़ेगा। नहीं, यीशु ने ऐसा कभी नहीं सोचा। पापी हो, सामरी हो, कनानी हो, कोई भी हो, गूंगा हो, बहरा हो, खून से पूरी तरह से बेहाल हो, हर बीमारियों का इलाज है उसके। हर तरह के लोगों से प्यार,
कई बार हम अपनी सोच में पड़े रहते हैं। इसी वजह से कई बार हम ना क्षमा मांगते, ना माफी मांगते, ना परमेश्वर के पास आते, अपनी विचार सोच के हम अपने जीवन जीते। बुरा हमें बहुत जल्दी लगता है। क्या यीशु को कभी बुरा नहीं लगा? शास्त्री लोग बोलते हैं, सर हिला रहे, अरे दो औरों को बचाने वाला खुद देखो लटका हुआ। बदनाम किए, लोग विरोध किए, सोचिए, फिर भी लोगों से मिले, लोगों को बचाना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक, तेरी दया और कृपा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद करते इस समय। कोई भाई बहन आप नहीं जानते जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा है। अगर आप विश्वास करना चाहते, नया जीवन पाना चाहते, पापों की क्षमा पाना चाहते, तो मेरे साथ एक प्रार्थना करें अपने हृदय से। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में और तीसरे दिन मरे हुए से जी। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना अपने हृदय में, अपने मन से करें। यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपकी गुनाह को माफ करेंगे, नया जीवन देंगे और अनंत जीवन में, अनंत राज्य में आपको ले चलेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ ये प्रार्थना कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में और तीसरे दिन मरे हुए से जी। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ। तू पवित्र परमेश्वर इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति है, यीशु के नाम से, आमीन। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ।
हाथों को उठाइए और परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद इस संदेश के हम तेरे सिद्धांतों से, प्रेम से, सच्चाई से, धार्मिकता से हम आकर्षित हो सके प्रभु यीशु। हमारा मन तुझ में लगे, हम फल करें प्रभु तुझ। तू सच्चा परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तेरा प्रेम निस्वार्थ, तू पवित्र, तू पराक्रमी, तू चमत्कार करने वाला, तू हमें सही रास्ता दिखाने वाला, तू हमारे जीवन को सही सलाह देने वाला, तू हमारे जीवन को धर्मी बनाया। हम तेरे संतान हैं, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करो। प्रत्येक भाई बहन भाई यहाँ पर विराजमान, आप उनको स्पर्श करो प्रभु यीशु, उन्हें छुओ प्रभु, उनकी कमजोरी यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। शरीर में दर्द है, या घर में तनाव, या हृदय टूटा हुआ, या मन बिखरा हुआ, प्रभु यीशु तेरे नाम से समाधान मिले। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू, सबके मन को जानता है तू प्रभु यीशु। तू चंगाई देने वाला, तू आश्वासन देने वाला, तू शांति देने वाला, तू हमें सही रास्ता दिखाने वाला। धन्यवाद देते, तेरी महिमा कर। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो, घर परिवार में प्रेम शांति से भरो। कोई अगर किसी चीज से कमी में गुजर रहा है, प्रभु यीशु आप उस चीज में भर, तेरे वचनों में भर, उद्धारता, तेरी पवित्रता, तेरे जैसा बनने में प्रभु यीशु आप मदद करो। आर्थिक से, आध्यात्मिक से, भौतिक से प्रभु यीशु आप प्रोटेक्ट करो। सही समय पर सही चीजों को प्रदान करने में आप मदद करो। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श, बुद्धि, समझ और ज्ञान, तेरी अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरी सच्चाई में, तेरी धार्मिकता बढ़ने में आप मदद करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।